वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसे गुरु भक्त की चर्चा करूंगा जो जीरो से हीरो बने। उनका नाम है डॉक्टर रेवती मोहन विश्वास। कहते हैं ना कि सद्गुरु की कृपा से कितना असंभव कार्य संभव हो जाता है, और ये भारतीय दर्शन में भी है, आप लोग जैसा कि जानते हैं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम्। उनकी कृपा से गूंगा भी बोलने लगता है और लंगड़ा भी पहाड़ पर चढ़ जाता है। इसका साक्षात उदाहरण है डॉक्टर रेवती मोहन विश्वास, जिनके बारे में आपके सामने मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये जब 10th में पढ़ते थे, 10वीं स्टैंडर्ड में, तो बरहमपुर में रहते थे, और वहाँ पे ये एक कमरे में रह करके स्कूलिंग करते थे। तो जिस कमरे में रहते थे वहाँ पास में रामकृष्ण परमहंस का जो मठ होता है ना, वहीं बगल में था, रामकृष्ण मिशन जिसको बोलते हैं। तो वहीं रहते थे। तो वहाँ पे बहुत से साधु सन्यासी आते रहते थे और इनके स्कूल में आके स्पीच भी दिया करते थे। एक दिन एक सन्यासी इनके रूम में आए तो देखे कि ये अपने अलमारी में स्वामी विवेकानंद की किताब रखे थे और उनको अगरबत्ती वगैरह दिखाए थे, रखे हुए थे। फिर वो स्वामी जी देखने के बाद वो चले गए, और उनका चूँकि स्कूल में ही स्पीच था तो ये भी स्कूल गए और स्वामी जी ने स्पीच देना शुरू किया। तो वो स्पीच में बोलते बोलते ये भी बात बोले कि हम यदि किसी आइडियल को मानते हैं तो आइडियल की हम यदि फ़ोटो रख लेते हैं और केवल धूप अगरबत्ती करते हैं, जैसे मान लीजिए हम स्वामी विवेकानंद को मानते हैं, तो उनको केवल धूप बत्ती कर लेने से उनकी बातों को मानना नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? गुरु के आदेश का पालन किया था। तो बिना प्रत्याशा के गुरु आदेश का पालन नहीं करके केवल विवेकानंद की प्रति श्रद्धा अर्पित करना, ये इससे कोई उनकी प्रतिष्ठा नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले हमको गुरु ग्रहण करना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद ने भी गुरु ग्रहण किया था। ये बातें वो स्पीच में बोले, और ये रेवती मोहन विश्वास जो वहाँ सुन रहे थे, उनके दिमाग में ये बात जो है लग गई, और इन्होंने सोचा कि शायद ये स्वामी जी मेरे घर में आए थे, मेरे रूम में, और ये हमको ही बोल रहे हैं लक्ष्य करके। जैसा भी है, जब जागो तब सवेरा। तो इन्होंने सोचा कि यदि स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस गुरु मिले थे तो वैसा ही गुरु कौन मिलेगा। गुरु की तलाश शुरू हुई। खैर, उस समय फिर पता चला श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के बारे में कि पुरुषोत्तम हैं, और वही जो है रामकृष्ण परमहंस की अवतार हैं और देवघर में हैं। तो ये देवघर आते हैं, और देवघर आने के बाद ठाकुर जी की दीक्षा ग्रहण करते हैं। ठाकुर जी की दीक्षा ग्रहण करने के बाद जब ये ISC की परीक्षा दिए, पास हो गए, तो ठाकुर जी के पास आए और ठाकुर जी से निवेदन किए, बोले कि मैंने जो है ISC की परीक्षा पास कर ली है, अब आगे ठाकुर जी आप कुछ बताइए, मैं क्या करूं। तो ठाकुर जी बहुत खुश हुए, और ठाकुर जी खुश होने के बाद बोले कि अब तुम BSc की परीक्षा दो, BSc करो। तो ठाकुर जी से बोलते हैं कि ठाकुर, मेरे पास इतना रुपया पैसा नहीं है कि मैं BSc कर सकता हूँ, और मैं कैसे करूँगा। ठाकुर जी बोले कि तुम कोशिश करो, कोशिश करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो इतना सुन कर के वो फिर वापस आते हैं अपने वहीं शहर में जहाँ पढ़ते थे, और 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10-15 दिन वो लगातार जो है ऐसा कोई घर खोजते रहे जहाँ पे उनको कुछ बाल बच्चे मिल जाएं जिनको ट्यूशन करें, पढ़ाएं, वहीं रहें और पढ़ें।
तो ऐसा कुछ नहीं मिला। अंत में बेचारे बहुत हताश हो जाते हैं, फिर ठाकुर जी को याद करने लगते हैं। तो उस दिन उनका एक दोस्त मिल गया, साथी मिल गया जो उनके साथ पढ़ता था। तो वो साथी से अपनी बात बोले तो साथी बोला कि चलो तुम मेरे साथ, और उनको अपने साथ ले गया एक जज के क्वार्टर के पास, और जहाँ पे एक वकील साहब रहते थे। उनको कोई संतान नहीं था। उनसे बात किया तो वो बड़े प्रसन्न हुए और वही उनको रख लिए, और बल्कि 80 रुपया अपना दे करके उनका बीएससी में एडमिशन भी कराए, और वो उनके बच्चे की तरह से वहाँ रहने लगे। तो ये ठाकुर जी ने एक समस्या तो उनकी सॉल्व कर दी। और जब वो बीएससी कर लिए तो बीएससी करने के बाद फिर आते हैं ठाकुर जी से और फिर बोलते हैं कि ठाकुर मैंने बीएससी कर लिया। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि आप जो है अब यहीं रहिए और ऐसा करिए कि आप गीता, कुरान, बाइबल को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, और पातंजलि दर्शन और अंग्रेजी, बंगला और हिंदी में कैसे स्पीच देते हैं ये सब आप यहीं रह के आश्रम में सीखिए। तो उन्होंने ठाकुर जी के आदेश के अनुसार वहीं रह करके ये सब पढ़ा, सब सीखा। सीखने के बाद फिर उनके जो ऋतिक थे, उनके बेटे थे अजीत कुमार गांगुली दा, उनके साथ वो चले गए और जा करके घर घर जो है कैसे ठाकुर जी का प्रचार प्रसार किया जाता है। कुछ दिन ये भी जो सीखे थे उसको बोलना भी था, लोगों से याजन करना था। तो याजन करते रहे और उनकी परीक्षा तो हुई थी। 5 अक्टूबर सन 1952 में उन्होंने बीएससी पास किया था। उसके बाद वो गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो ठाकुर जी के पास आते हैं। तो ठाकुर जी बोले कि ऐसा है कि यहाँ पे ठाकुर जी के यहाँ एक विद्यालय है, तपोवन विद्यालय। ठाकुर जी बोले कि आप इसी में पढ़ाइए जब तक मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। तो आए और उस विद्यालय में वो बच्चों को पढ़ाने लगे। तो पढ़ाते रहे। पढ़ाने के बाद एक दिन ठाकुर जी उनसे बोले कि अब तुम पढ़ाओ नहीं, अब आप मेरे पास आकर के बैठ जाओ, जो मैं बोलता हूँ वो आप सुनो। और वहाँ पे जो दादा लिखते थे, देवी प्रसाद मुखोपाध्याय, उनसे बोले कि आप इनके साथ रहो और आप भी इनके साथ लिखना सीखो। फिर एक दिन अचानक ठाकुर जी उनसे बोलते हैं, सन 1959 में ठाकुर जी बोले कि रेवती, यदि तुम एमए कर लो तो कितना अच्छा रहेगा, और वो भी इंग्लिश से करना। अब ये बात तो उनको बहुत अंदर से ऐसी लगी कि जैसे कोई बिजली गिर गया, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। और ठाकुर जी से वो बोले कि ठाकुर जी हमको अंग्रेजी में क्यों पढ़ने को कह रहे हैं, हम तो साइंस पढ़े हैं तो साइंस में कर लेते हम एमए एमएससी। बोले नहीं नहीं, आप बीएससी और एमए इंग्लिश लिखा रहेगा आपके नाम के आगे तो कितना अच्छा रहेगा, तो तुम जो है इंग्लिश में करो। अब उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। तो उनको एक बात याद आई, जब वो पढ़ते थे, बीएससी कर रहे थे, तो उस समय जहाँ वो रहते थे जिस छात्रावास में, वहाँ पे एक तालाब था। तो शाम को जब वो टहलने जाते थे तो एक दिन वो टहलते टहलते गए तो एक वहाँ पे उनको एक ज्योतिषी मिले थे। और वो ज्योतिषी मिले थे तो एक दिन बैठे थे तालाब के किनारे, तो उनसे बोले कि जरा मैं आपका हाथ देखना चाहता हूँ। तो उनका वो हाथ देखे और हाथ देखने पे बोले उनसे कि राजा हवेन, खाना खावेन, खाजा खावेन, और आप मलेच्छ देश में जाओगे, एमए करोगे और मलेच्छ भाषा से एमए करोगे और मलेच्छ देश में जाओगे। अब वो और उनसे बोले कि मैं जो बोल रहा हूँ ये असंभव नहीं है, ये संभव होगा एकदम। यू मस्ट पास एमए इन इंग्लिश एंड मस्ट गो टू फॉरेन कंट्री। अब इनकी हवाइयाँ उड़ने लगी और ये जो है बोले कि ऐसा क्या है। वो हंसने लगे, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैंने तो बीएससी किया, अंग्रेजी में कैसे करूँगा। लेकिन जब ठाकुर जी की ये बात उनको पता चली, ठाकुर जी बोले, तब ये ज्योतिषी की बात उनको याद आई। लेकिन
ये सोचने लगे कि हमारी अंग्रेजी तो बहुत कमज़ोर है। जैसे जब एक बार ये जब पढ़ रहे थे स्कूल में तो इनसे पूछा गया अंग्रेजी हिंदी का, जैसे मैं कर सकता हूँ, आमी कोरले पारी, इसका अंग्रेजी क्या होगा? तो इन्होंने लिखा था आई मे कैन डू। ऐसी अंग्रेजी वाला आदमी कैसे अंग्रेजी से एमए करेगा? और जब ये आईएससी में थे तो एक ट्रांसलेशन लिखे थे, अमार कुकुर छीलो, यानी हमारे पास कुत्ता था, तो उसकी अंग्रेजी लिखे थे माई वाज ए डॉग। अब सोचिए ऐसा आदमी कैसे अंग्रेजी में एमए करेगा? लेकिन जो ज्योतिषी बोला वो गलत कैसे होगा कि तुम विदेश जाओगे और मलेच्छ भाषा में एमए करोगे। वो ठाकुर जी जब बोलते हैं तो अब ये ना नहीं कह सकते हैं। ठाकुर जी से बोले कि ठाकुर हम अंग्रेजी तो जानते नहीं हैं। ठाकुर बोले नहीं, तुम कर लोगे, तुम कोशिश करो। तो बोले ठाकुर मेरे पास पैसे कहाँ हैं, मैं क्या करूँगा? तो ठाकुर उनको कृष्णचंद्र भट्टाचार्य केष्टोदा के पास भेजते हैं और केष्टोदा कहते हैं कि आप कलकत्ता जाओ, किताबें लाओ, पढ़ो, मैं पैसा दूंगा। और उनका जो है उनके लिए उन्होंने 80 रुपये दिए और बोले किताबें ले आओ। और किताब ठाकुर जी बोले कि किताब ला के पढ़ना, पढ़ने के बाद ठाकुर जी के यहाँ लाइब्रेरी में रख देना। फिर उन्होंने पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई करने के बाद जब वो पहली साल एग्ज़ाम दिए, कुछ नहीं आया, फेल हो गए। बहुत निराश हुए। एक दिन ठाकुर जी के पास बैठे थे। ठाकुर जी बोले सुनो, तुम कुछ न करो, तुम मेरे पास बैठो, मैं जो बातें करता हूँ उसको सुनो, उसके बाद फिर एग्ज़ाम देना। बोले ठाकुर हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। बोले होगा, तुम कर लोगे, तुम बैठो। उसके बाद अब ये बोले कि कैसे होगा ठाकुर, अंग्रेजी में तो इतना बड़ा बड़ा कवि है, वर्ड्सवर्थ है, और इनका कैसे हम जो है कीट्स है, शेक्सपियर हैं, इनकी बातें हमको कैसे आएंगी? जिस आदमी को हमारे पास कुत्ता था उसका भी अंग्रेजी नहीं आता है। लेकिन खैर ठाकुर जी की आज्ञा, जब वो फेल हो गए तो ठाकुर जी उनसे बोले कि देयर आर मैनी थिंग्स बिटवीन हेवन एंड अर्थ देन कैन बी ड्रीम ऑफ योर फिलॉसफी होरेशियो। तुम मेरे पास बैठना, जो सुनना वही जाके लिख देना। ठाकुर जी जब ऐसी बात बोले ठीक है ठाकुर। वो ठाकुर जी के पास बैठ गए और ठाकुर जी के पास बैठने पर अब सोचिए कि वो आदमी कैसे पढ़े होंगे। ठाकुर के पास चर्चा क्या शेक्सपियर की होगी, शैली कवि की होगी, किट्स की होगी, ऐसी तो चर्चा होती नहीं थी। 4 महीना हो गया और ठाकुर जी जो बोल रहे थे वो सुनते जाते थे। 4 महीना बाद परीक्षा आ गया तो ठाकुर जी उनसे पूछते हैं केमन होच्छे? तुम रेवती मोहन विश्वास दा कहते हैं यदि ठाकुर आप ही प्रश्न पत्र सेट करेंगे तभी होगा। ठाकुर जी बहुत जोर से हंसे और बोलते हैं देखो साला पगला बोल रहा है कि हम सेट करेंगे। अरे हम कैसे करेंगे? चलो ठीक है। तो जब ये परीक्षा फिर शुरू हुई एमए की, जिस दिन परीक्षा थी उस दिन वो चले गए। और जो चले गए परीक्षा हॉल में बैठे तो कुछ इनको आ नहीं रहा था। ये सोचे कि आएगा ही नहीं, छोड़ो ऐसे ही कापी रख के बैठे रहेंगे। कापी रखे हैं, बंद किए हैं। 1 घंटा हो गया तो क्लासरूम में जो इन्विजिलेटर था वो बोले 1 आवर पास्ट प्लीज राइट। बोले कि क्या राइट करें? चलिए ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन पेपर खोला। तो क्वेश्चन पेपर जब खोलते हैं तो उसमें पहला प्रश्न देखते हैं तो पहले प्रश्न में लिखा था डिस्कस शेक्सपियर्स कॉन्सेप्ट ऑफ लव एंड मैरिज। सोचे अच्छा ठाकुर जी तो लव और मैरिज पे बोलते ही हैं, तो उन्होंने ये क्वेश्चन कर दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन आया था डॉक्टर फॉस्ट एग्जिबिट्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन एंड इट्स रिलीजन दैट विंस ओवर अल्टीमेटली जस्टिफाई।
तो साइंस और रिलीजन की भी बात ठाकुर जी करते थे, ये भी क्वेश्चन उन्होंने लिख दिया। 5वां क्वेश्चन आया था, जस्टिफाई द स्टेटमेंट ऑफ रस्किन दैट्स मैन इज वेल्थ नॉट मनी। अब ये तो आता ही था, ठाकुर जी बोलते ही थे, टका पर आया मानुष अपना जितना हो मानुष धरना। अब ये भी उन्होंने कर दिया। 6वां आया था, एसस द स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू गॉल्सवर्थ स्ट्रिफ दैट लीडर विदाउट नॉलेज लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। अब ये भी जानते थे, उसमें जो था कि इष्ट नहीं हो जिस नेता को यम दलाल ही समझो उसको, ये तो ठाकुर जी की वाणी ही थी। और इतना ही करना था, 10 में से 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन वो कर दिए। करने के बाद चले आए। कुछ दिन बाद जब रिजल्ट निकला, लड्डू बटा सवेरे सवेरे हल्ला हो गया कि रेवती मोहनदा पास हो गए, एमए कर लिए इंग्लिश में। अब देखिए, एक तो ज्योतिषी की भविष्यवाणी भी सत्य हुई और सदगुरु की कृपा से असंभव कार्य संभव हो गया। जिस लड़का को मेरे पास कुत्ता था उसकी अंग्रेजी नहीं आती थी, वो अंग्रेजी में एमए किया। और बाद में यही लड़का, यही रेवती मोहन विश्वास दा, ज्योतिषी ने कहा था ना कि मलेक्ष देश में जाओगे, अमेरिका गए और अमेरिका में जाके ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी की बातों पे पीएचडी किए, डॉक्टरेट किए। और जब ये थीसिस वहाँ सबमिट कर रहे थे तो वहाँ पे जो इनके प्रोफेसर लोग थे बोले कि आप अपने गुरु के ऊपर जो आपने थीसिस की है, यही सब्जेक्ट था इनका, ठाकुर जी के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया था, वही पीएचडी कर रहे थे। तो बोले आपको गुरु में इतना विश्वास है, आखिर क्या कारण है, इसका कुछ बात बताएंगे। आप गुरु में इतना विश्वास करते हैं। तो वहाँ बहुत से प्रोफेसर लोग बैठे हुए थे। तो रेवती मोहन विश्वास था वहाँ पे बोलते हैं, जिस प्रोफेसर ने ये क्वेश्चन किया तो बोले कि अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये आप बात बताइए कि मान लीजिए आपकी वाइफ बहुत अच्छा सूप बनाती हैं, सब्जी का जो सूप होता है जो पीते हैं लोग, सूप बनाती हैं और वो यदि उसमें नमक नहीं डालती हैं तो कैसा लगेगा आपको? तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी वाइफ 15 साल से बना रही है, वो नमक क्यों भूल जाएगी? बोले मान लीजिए यदि भूल गया तो बोले कि अच्छा नहीं लगेगा, नहीं पी पाएंगे, फेंक देंगे। तो बोले बस वही बात है, आपका जीवन बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन यदि जैसे सब्जी में सूप में नमक नहीं है और फेंक दिया जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, वैसे ही जीवन में यदि गुरु नहीं है तो ये बिना नमक के स्वाद का जीवन है। इसीलिए उन्होंने कहा ठाकुर इज द सॉल्ट ऑफ आवर लाइफ। और वो पीएचडी के डॉक्टरेट की उपाधि उनको मिली और डॉक्टर रेवती मोहन विश्वास, उनकी पूरी की पूरी अमेरिका की भी एक पूरा उनका विस्तृत घटना है, ये मैं कभी और आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आज इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु।